की राजनीति को दिशा दिखाने वाला राज्य बिहार। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन आज के तारीख में बिहार में क्या चल रहा है, बिहार की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है। वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार एनडीए में है, जनता दल यू उनके पार्टी का नाम है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद जदयू का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। वही कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले ही नीतीश बाबू पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। लेकिन हम आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जदयू सांसद लवली आनंद के पति आनंद मोहन, जो खुद भूतपूर्व सांसद रह चुके हैं, आज के तारीख में एनडीए में सहयोगी चिराग पासवान से सवाल पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान स्पष्ट करें कि वो एनडीए में है कि नहीं है, और अगर एनडीए में है तो इमामगंज में क्यों नहीं प्रचार करने गए जीतन राम मांझी के पक्ष में। किसके इशारे पर आनंद मोहन सवाल पूछ रहे हैं चिराग पासवान से, एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल, जदयू के ही नेता केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन बाबू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बिहार के अल्पसंख्यक जदयू को वोट नहीं करते हैं, जबकि नीतीश कुमार बगैर भेदभाव के मुसलमानों का विकास करते हैं। लल्लन बाबू का ये बयान किसके इशारे पर आता है, एक बड़ा सवाल ये भी है। और उससे भी बढ़कर बिहार विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इशारों में कौन सी बात कहते हैं। यहाँ इशारों की पॉलिटिक्स हो रही है। विधानसभा से बाहर आने के बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो इशारे में कुछ पूछते हैं, हम इशारे में जवाब दे देते हैं, जिसको बूझना है वो बूझे। तो बिहार के सियासत को आज के तारीख में कोई बूझ नहीं पा रहा है। स्वयं नीतीश कुमार अबूझ पहेली बने हुए हैं। कहाँ उनको किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहिए था, क्योंकि मोदी सरकार उनके बैसाखी पर टिकी है, और कहाँ नीतीश कुमार बार बार मोदी के पैरों में गिर जा रहे हैं। तो ये बदला हुआ स्वरूप क्या दिखाता है। क्या नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके पेट में दांत है, वो क्या करेंगे किसी को पता नहीं चलता है। क्या सियासत में ऐसा ही कुछ होने वाला है? क्या एक बार फिर नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ आने वाले हैं, या नीतीश कुमार की राजनैतिक महत्वाकांक्षा कुछ और है? क्या जनता दल यू को अपना उत्तराधिकारी सौंपना चाहते हैं? सवाल बिहार के सियासत में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर भारत के हर राज्य में अपनी सरकार बना चुकी है, अपना मुख्यमंत्री बैठा चुका है, बिहार में अब तक डिप्टी सीएम से आगे नहीं बढ़ पाई है। तो क्या 2025 विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना सीएम बैठाने का प्लान कर रही है? जिस ढंग से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी गेम कर गई, क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ वैसी गेम करने की स्थिति में है? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्लान से निपटने के लिए तैयार है? सब बस कयासों का खेल है, आकलन सब कर रहा है, कोई क्लियर कट कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के दाव को, नीतीश कुमार के पैतरों को समझने वाला कोई है नहीं। एक तरफ मोदी की सरकार नीतीश के रहमो करम पर है, वहीं नीतीश भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार सीएम बीजेपी के रहमो करम पर है, क्योंकि नीतीश कुमार आज भी चाहे तो पाला बदलकर फिर सीएम पद की कुर्सी पा सकते हैं। भले ही सहयोगी के रूप में तेजस्वी यादव की पार्टी रहे, राजद रहे, तो बिहार में तो विपक्ष का परिवर्तन होता है, सत्ता का परिवर्तन होता नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में जनता दल यू के नेताओं के जिस ढंग से बयान आ रहे हैं, जिस ढंग से जनता दल यू के नेता एनडीए के तरफ एकदम समर्पित हो गए हैं, कहीं न कहीं जनता दल यू अपने मूल एजेंडे से भी भटक कर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चल रही है। उससे एक सवाल ये भी उठता है, क्या नीतीश कुमार अपने पार्टी जनता दल यू का विलय
भारतीय जनता पार्टी में करना चाहते हैं। बिहार के सियासत में हर कदम पर एक सवाल उठ रहा है और उस सवाल का जवाब सिवाय जनता के किसी के पास नहीं है, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव में जनता ही फैसला करेगी कि बिहार राज्य का नेतृत्व कौन करेगा। क्या 15 साल राज कर चुके लालू की एक बार फिर वापसी होने वाली है, या 20 साल राज कर चुके नीतीश कुमार अगले 5 साल की फिर तैयारी करेंगे, या सबसे अलग भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान में हिट ही नहीं सुपर हिट होगी और भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना सीएम बनाने में सफल होगी। बिहार के सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, अब बहुत कुछ इशारों में चल रहा है। यहाँ तक कि स्वयं नीतीश कुमार भी इशारा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को कर रहे हैं, जनता दल यू के नेता इशारों में सवाल पूछ रहे हैं। हर कोई एक दूसरे से इशारे में बात कर रहा है, लेकिन इशारों का क्या परिणाम निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं, बिहार की सियासत में नीतीश कुमार क्या एक बार फिर पलटी मारकर तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, या अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी में है? और इन सबसे बढ़कर क्या बिहार के सियासत में भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाने में सफल होगी? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।